बेवकूफ गधा और होशियार लोमड़ा आए घने जंगल में। हर तरफ सब्ज दरख्तों का राज था। परिंदे चहचहाते, हवा हल्की हल्की बहती और नदी का पानी मीठे नगमे गंगनाता था। इस जंगल में एक गधा रहता था जो अपनी ताकत के बावजूद कुछ ज्यादा अक्लमंद नहीं था। गधा दिन भर घास खाता और फिर किसी दरख्त के नीचे जाकर लंबी तान कर सो जाता। जंगल के बाकी जानवर अक्सर इस पर हंसते क्योंकि वो हर बात पर फौरन यकीन कर लेता था। इसी जंगल में एक लोमड़ा भी रहता था जो बहुत होशियार और चालाक था। लोमड़ा अपनी अक्ल से दूसरों को धोखा देता और अपना फायदा निकालता। इसके दिमाग में हमेशा कोई न कोई नई चाल घूमती रहती। एक दिन लोमड़ा ने सोचा, ये गधा बड़ा सादा है, क्यों ना उसकी सादगी से कोई फायदा उठाया जाए। उसने गधे को दूर से देखा जो नदी किनारे मजे से घास चर रहा था। लोमड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया और बड़े अदब से सलाम किया। गधे ने खुश होकर कहा, अरे तुम तो बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लोमड़ा ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, दोस्त? जरूर, मैं तो कब से चाहता था कि तुमसे मुलाकात हो। गधा फौरन खुश हो गया जैसे उसे कोई कीमती खजाना मिल गया हो। लोमड़ा ने दिल ही दिल में सोचा, अब देखना ये दोस्ती मुझे कहां कहां फायदा देती है। अगले दिन लोमड़ा और गधा साथ साथ जंगल में निकले। लोमड़ा ने कहा, दोस्त तुम बहुत ताकतवर हो, मैं तुम्हारी ताकत का कायल हूं। गधा शर्मा कर बोला, अरे नहीं, तुम तो अकल वाले हो, मैं तो बस एक सादा जानवर हूं। लोमड़ा ने मौके गनीमत जाना और बोला, हम दोनों मिलकर खाना ढूंढें तो हमें कोई भूखा नहीं रख सकता। गधे को ये बात पसंद आई और वो फौरन राजी हो गया। दोनों ने जंगल में कई जगह खाना तलाश किया। जहां गधा ताकत से दरख्त हिलाता, वहां लोमड़ा नीचे गिरे फल उठा लेता। लोमड़ा खा लेता और गधे को थोड़ा सा बचा कर देता। गधा खुश रहता कि दोस्त मेरे साथ है, लेकिन लोमड़ा हर बार ज्यादा हिस्सा खुद खा जाता। गधा समझता था कि यही दोस्ती का तकाजा है। लोमड़ा दिल ही दिल में हंसता कि क्या बेवकूफ है ये गधा। शाम को वो दोनों एक नदी के किनारे बैठे। लोमड़ा ने गधे से कहा, कुल मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां मजे के फल मिलेंगे। अगले दिन सूरज निकलते ही दोनों रवाना हुए। लोमड़ा गधे को एक बाग के करीब ले आया। बाग आदमियों का था जिसके फल बहुत मीठे और खुशबूदार थे। गधे ने खुशी से कहा, वाह, आज तो मजा आ जाएगा। लोमड़ा बोला, हाँ, मगर एहतियात करना, इंसान देख लें तो पकड़ लेंगे। गधे ने सिर हिलाया, फिक्र मत करो, मैं चुपचाप रहूंगा। दोनों बाग में दाखिल हुए और मजे से फल खाने लगे। लोमड़ा आहिस्ता आहिस्ता खाता रहा, मगर गधा लालच में ज्यादा खा गया। उसने खुशी से गाना गाना शुरू कर दिया। लोमड़ा ने घबरा कर कहा, अरे बेवकूफ, चुप रहो, कोई सुन लेगा। गधा बोला, मैं खुश हूं तो गाना क्यों ना गाऊं। लोमड़ा ने डांट कर कहा, ये खुशी का वक्त नहीं, खतरे का वक्त है। मगर गधा अपनी धन में मस्त रहा। शोर सुनकर बागबान आ गया और दोनों की तरफ दौड़ा। लोमड़ा तेजी से झाड़ियों में छिप गया। गधा भागने की कोशिश में पकड़ा गया। बागबान ने लाठी से उसे मारा और भगाया। गधा जख्मी हालत में बेमुश्किल बचकर भागा। जब वो जंगल पहुंचा तो लोमड़ा मजे से बैठा मुस्कुरा रहा था। गधा गुस्से में बोला, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? लोमड़ा बोला, मैं क्या करता, अगर मैं भी पकड़ा जाता तो दोनों मारे जाते। गधा चुप हो गया, मगर दिल में दुख रहा। लोमड़ा ने फिर उसे मीठी बातों में लगा लिया, दोस्त, तुम्हारे बगैर तो मेरा दिल ही नहीं लगता। कल चलो, दूसरी तरफ चलते हैं। गधा मान गया क्योंकि वो सादा दिल था। अगले दिन दोनों फिर निकले। लोमड़ा के जहन में एक नई चाल आ चुकी थी। उसने सोचा, अब वक्त है उस बेवकूफ से जान छुड़ाने का। लोमड़ा ने गधे को एक ऐसी जगह ले आया जहां जंगल में एक जाल लगा था। वो जाल इंसानों ने दरिंदे पकड़ने के लिए बिछाया था। लोमड़ा ने चालाकी से कहा, दोस्त, यहां के नीचे शहद छिपा है, चलो निकालें। गधा लालच में आ गया और जाल के करीब गया। जैसे ही उसने कदम रखा, जाल बंद हो गया और गधा फंस गया। गधा जोर जोर से चलाने लगा, बचाओ बचाओ। लोमड़ा ने हंसते हुए कहा, दोस्त, मैं अभी मदद लाता हूं।
मगर वो मदद लाने नहीं गया, बल्कि झाड़ियों में गायब हो गया। गधा सारी रात जाल में फंसा रहा। सुबह जब शिकारी आया तो इसने गधा देखा और बोला, अच्छा शिकार मिला। मगर इसी वक्त लोमड़ा भी वहां आ गया, ये देखने के लिए कि क्या हुआ। शिकारी ने लोमड़ा भी देख लिया और इस पर भी जाल डाल दिया। दोनों फंस गए, एक बेवकूफ़ी से, दूसरा अपनी चालाकी से। किस्मत ने दोनों को एक ही अंजाम तक पहुंचा दिया। शिकारी दोनों को गाड़ी में डाल कर ले गया। रास्ते में गधा रोता रहा और बोला, मुझे बचा लो, मैंने तुम पर भरोसा किया था। लोमड़ा बोला, मेरी भी यही सजा है, मैंने अपनी चालाकी में हद पार कर दी। शिकारी ने दोनों को एक पंजरे में डाल दिया। रात आई तो लोमड़ा ने कहा, दोस्त, अगर कभी मौके मिला तो मुझे माफ कर देना। गिधे ने आ भरी, मैं तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं। अगली सुबह दोनों कमजोर थे, मगर उनके दिल बदल चुके थे। लोमड़ा ने कहा, मैं समझ गया कि अक्ल धोखा देने के लिए नहीं बल्कि समझदारी के लिए होनी चाहिए। गुधे ने कहा, और मैंने सीखा कि अंधा भरोसा नुकसान देता है। दोनों के चेहरों पर निदामत के आंसू थे। कुछ दिन बाद शिकारी ने गुधे को बेच दिया और लोमड़ा को जंगल में छोड़ दिया। लोमड़ा वापस गया, मगर अब उसके चालाकी वाले दिन खत्म हो चुके थे। वो हर जानवर से माफी मांगता और कहता, मैंने अपनी अक्ल गलत जगह इस्तेमाल की। जंगल के जानवरों ने कहा, उसली, अक्ल वही है जो किसी का नुकसान न करे। सबक, जो सादगी में धोखा खाए वो कमजोर नहीं, वो ईमानदार होता है। और जो चालाकी में दूसरों को नुकसान पहुंचाए वो आखिरकार खुद अपनी चालाकी में फंस जाता है।